इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रांजैक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 3 बार में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि ये अपने आप में एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन है। क्योंकि आज से पहले आपने कोई भी ऐसी जनरल एंट्री नहीं बनाई होगी कि एक ट्रांजैक्शन को 3 बार में रिकॉर्ड किया गया हो, लेकिन इसमें ऐसा किया जाता है। इसके पीछे रीजंस क्या है, पहले हम ट्रांजैक्शंस को समझ लेते हैं, उसके बाद इसके लॉजिक को भी समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज्ड बाय फायर, कि 1000 का जो गुड्स था वो डैमेज्ड हो गया फायर के द्वारा, मतलब आग लगी, और जो हमारा यहाँ पर जो भी लॉस ऑफ स्टॉक है वो वाया फायर है ₹1000। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ये गुड्स इंश्योर्ड था, तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करती है यहाँ पर क्लेम ₹800 का, और पेमेंट जो दिया जाता है वो चेक की फॉर्म में दिया जाता है। तो क्या पॉइंट है यहाँ पर कि 1000 का गुड्स जला, डैमेज हुआ, उसको इंश्योर्ड होने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा उस पर ₹800 का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट किया गया, और उसका पेमेंट चेक के द्वारा दिया गया। तो जर्नलाइजिंग प्रोसेस में जब इस ट्रांजेक्शन्स को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जर्नल रिकॉर्ड हुआ है वो 3 बार में हुआ है इस ट्रांजेक्शन्स का, 1 2 3। तो ये 3 बार में इस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड क्यों किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन्स का 3 बार में रिकॉर्ड होने का जो लॉजिक है वो ये है कि हम जर्नलाइजिंग प्रोसेस के टाइम पर किसको रिकॉर्ड करते हैं, एक्शंस को। जो एक्शन सबसे पहले हुआ वो पहले रिकॉर्ड होगा, और जैसे जैसे एक्शंस का जो सीक्वेंस है वो आगे की तरफ जाएगा, हर एक्शंस को हम रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। तो इस ट्रांजेक्शन्स में 3 एक्शंस हुए हैं। जैसे पहला एक्शन हुआ कि गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज्ड बाय फायर, आग लगने से हमारा ₹1000 का जो गुड्स है वो डैमेज्ड हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, क्योंकि ये अपने आप में एक तरीके का लॉस है, तो इसको आप डेबिट में लिखेंगे। क्योंकि रूल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई भी लॉस होता है तो उसको जब भी वो बिजनेस में इंट्रोड्यूस होगा डेबिट की तरफ लिखेंगे, तो इसलिए हमने डेबिट की तरफ लिखा। और इस लॉस की वजह से गुड्स खत्म हुए। तो गुड्स जब कभी आए थे तो परचेजेज के नाम से आए थे, तो जब कभी आग वगैरह लगने से गुड्स डैमेज होते हैं तो परचेजेज के नाम से जो हमने स्टॉक की एंट्री की हुई थी वो हम डिक्रीज कर देते हैं, और जब परचेज इंक्रीज होती है तो डेबिट में, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में। इसलिए हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को कर दिया क्रेडिट, ₹1000 ₹1000। तो पहला एक्शन, पहला स्टेप तो इस तरीके से रिकॉर्ड होगा। अब अगर हम सेकंड एक्शन की बात करें तो सेकंड एक्शन में क्या होगा कि जैसे ही माल हमारा जला, हमें पता चला कि ये तो इंश्योर्ड है, तभी तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है क्लेम। जब हमारा गुड्स इंश्योर्ड है तो इमीडिएटली बिजनेस का लीगल राइट डेवलप हो गया उस इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेने का, मतलब इसको कंपनसेट कराने का, ये जो लॉस हुआ है इसको। और जब बिजनेस को किसी से लीगल राइट, मतलब पैसा लेने का लीगल राइट मिल जाता है, तो वो बिजनेस के लिए असेट्स होती है। तो यहां पे एक तरीके से फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। और जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी को हम डेटर बनाएंगे, क्योंकि अब हमें एज ए बिजनेस इस इंश्योरेंस कंपनी से ये जो हमारा लॉस हुआ है इसकी रिकवरी करने का लीगल राइट है हमारे पास। तो ₹1000 से हमने इसको बनाया डेटर एक तरह से, और जैसे ही ये डेटर बनती है तो ये लॉस हमारा कहीं ना कहीं अब इसके सर पे चला गया, इंश्योरेंस कंपनी के। तो अब इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू ये कंपनसेट किया जाएगा, तो अब ये हमारे अंडर में ये लॉस नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये लॉस भी हमारी तरफ से अब खत्म हो गया, क्योंकि अब ये लॉस किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। और जब लॉस हमारा कहीं ना कहीं हमारी तरफ से डिक्रीज करेगा तो किधर आएगा, एक तरीके से ये आएगा क्रेडिट में, क्योंकि लिखा हुआ है जब लॉस डिक्रीज करता है तो कहाँ आता है, क्रेडिट में। तो दूसरा एक्शन में हम यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 1000 क्रेडिट में। इसके बाद सीक्वेंस हमेशा इसी तरीके से चलेगा, भाई आग लगेगी, माल जलेगा तो लॉस होगा, परचेजेस से कम होगा तो परचेजेस को कम करा। उसके बाद हमें पता चला ये इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड होने का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी को फिर हम अपने यहाँ पर एक तरीके से डेटर बना सकते हैं, और जैसे ही ये डेटर बनेगी तो ये लॉस हमारा इंश्योरेंस कंपनी से वसूला जाएगा। तो इसका मतलब ये लॉस हमारी तरफ से हटकर ख़त्म कर दिया गया, और हमारी तरफ से मतलब हटाकर ख़त्म कर दिया गया। तो इसलिए इसको हमने क्रेडिट में फिर से कंपन से मतलब एक तरीके से नलिफाई कर दिया लिखकर। अब तीसरा स्टेप आता है एक्चुअली आपको मिला कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से। तो एक्चुअली जो बिजनेस को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो पेमेंट मिला है वो है केवल ₹800। तो आप ये देखो कि थर्ड नंबर, पहले तो हमने एलिजिबिलिटी क्रिएट की कि भाई इंश्योरेंस कंपनी से हम पैसा लेंगे। एलिजिबिलिटी क्रिएट करने के बाद फिर इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कंपनसेट किया,
तो जब कंपनसेट किया तो वो पूरे 1000 से नहीं किया, 800 से किया। तो हमारे पास चेक की फॉर्म में पैसा आया, तो इसलिए हमारे पास आएगा बैंक का नाम। तो बैंक अकाउंट डेबिट में आएंगे केवल 800। 2, अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्योंकि हमें कंपनसेट कर दिया है, और ये कंपनसेशन एक तरीके का फुल एंड फाइनल कंपनसेशन है, इसका मतलब अब इंश्योरेंस कंपनी को अब हमें रिलीज करना पड़ेगा। इसका नाम जो एज ए डेटर हमने लिखा था पैसा लेने के लिए, तो इसने पेमेंट हमें कर दिया है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी को खत्म करना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अब हमारी तरफ से फुल अमाउंट से खत्म हो जाएगी। मतलब ये एक तरीके से एज ए डेटर रिकॉर्ड थी, अब इसको हम नलिफाई करेंगे, खत्म करेंगे। तो जब भी असेट्स एक तरीके से कम होती है, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी असेट्स थी, डेटर थी, तो जब क्रिएट हुई थी तो डेबिट में लिखा था हमने, और जब यहाँ पे अभी ये कंपन्स खत्म हो रही है तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट पूरे 1000। लेकिन एक्चुअल में दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए, तो 200 जो इधर आएगा, अब ये एक तरह से हमारा बिजनेस का फाइनल एक्चुअल लॉस हुआ है, क्योंकि 1000 के लॉस में से हमें पहले लगा था कि पूरा 1000 रिकवर हो जाएगा, लेकिन जब थर्ड नंबर का एक्शन हुआ, जब पैसे की हमारे पास जब पैसा सेटल हुआ तो 800 ही सेटल हो पाया। तो ये 200 अब हमारे हिस्से में एज ए बिजनेस प्रॉपर लॉस आएगा। तो अब इसको वापस हम लिखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर डेबिट। तो इस तरह से हम तीनों एक्शंस को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो आई होप सो कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि एक इनर मोटिवेशन से मेरे को मिले और इसी तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी बनाकर देता रहूँ। थैंक यू सो मच।